हाय फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपका लाइफ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने कैलेंडर का हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं अपना। कुछ भी हमारा कैलेंडर में नहीं बचा है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके पास जोन सी भी बुक हो, आपके पास जो भी बुक हो, आपको उसी से क्वेश्चन लगाने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। आपके पास कोई सी भी बुक हो, आपको उसी से क्वेश्चन लगाने हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको पहले लेक्चर में कि जब मैं यहां से खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर, उसके बाद आपको कोई सी भी बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसे ही आपको करना है। आपके पास जो भी बुक हो क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना चैप्टर होगा हमारा क्लॉक, हिंदी में बोलते हैं घड़ी। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं घड़ी। घड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। तो देखिए, घड़ी दो प्रकार की होती है हमारी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी भाई? एक तो हमारी डिजिटल घड़ी होती है भाई, होती है ना डिजिटल, जिसमें नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 ये वाले। और एक हमारी होती है जो आप सभी के घर में नॉर्मली लगी होती है। आप अपने घर के पीछे वाली दीवार पर देखिए, रूम के पीछे वाली दीवार पर देखिए, घड़ी टंगी मिलेगी आपको। तो वह हमारी कैसी घड़ी होती है? नॉर्मल घड़ी होती है। और जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, बहुत से लोग तो हाँ, हाथ में डिजिटल भी पहनते हैं और सिंपल भी पहनते हैं। तो देखिए, घड़ी हमारी दो प्रकार की होती है, नॉर्मल घड़ी, डिजिटल घड़ी। तो आज हमारा जिस घड़ी का रोल है, वह घड़ी कौन सी है? वह घड़ी वह है जो जौन सी घड़ी आपके घर में लगी होती है। तो चलिए फटाफट, आपके घर में घड़ी हो, सभी के घर में होती है, और अपने पास भी होगी तुम्हारी अपनी अपनी घड़ी, जैसे आप अपने हाथ में बांधते हो। मेरे पास भी है, बड़ी प्यारी सी है, देखिए, मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने दी है मुझको। तो आप भी अपनी घड़ी उठाइए और वीडियो देखने से पहले अपने पास लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर है हमारा क्लॉक। तो देखिए, एक मिनट। तो देखिए, यहां पे हम एक घड़ी बना लेते हैं। बना ली भाई? सभी को दिखाई दे रही है? हाँ जी। चलिए, एक घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले। और तो ये हम घड़ी बना ले रहे हैं। 7, और हमारा यहाँ पे होगा 5 4 और 2 1। तो देखिए, इसमें हम लोग सभी के पास घड़ी है। सभी देखिए, हमारे घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी भाई? एक हमारी सेकंड वाली, एक हमारी मिनट वाली, एक हमारी घंटे वाली। एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड और एक सेकंड हैंड। सेकंड हैंड ये नहीं जैसे आप चीजें खरीदते हो, सेकंड हैंड का मतलब है कि सेकंड वाली सुई। समझ रहे हो आप लोग? तो देखिए दोस्तों, कितनी सुइयां होती हैं हमारी? 3 सुइयां। कौन कौन सी? एक घंटे वाली, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड और एक सेकंड हैंड। मतलब सेकंड की सुई। सेकंड की सुई बड़ी सी बारीक सी होती है। चलिए, तो अब हम फटाफट से यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं। यार, ये बड़ा पंगा होता है सीधी लाइन खींचने का। कोशिश करते हैं कि शायद सीधी खींच जाए। चलिए,
तो हमने आखिरकार बनाई ली। तो चलिए, अच्छा ये हमारी जो आप देख रहे होंगे आपके पास घड़ी है, आप घड़ी में बताइए जो हमारी बड़ी सुई होती है वो हमारी किस चीज की सुई होती है, मिनट वाली या आवर वाली? तो ये जो बड़ी सुई होती है हमारी, ये हमारी होती है भाई कौन सी? मिनट हैंड। कौन सी होती है? मिनट हैंड। और ये जो छोटी सुई होती है ये होती है हमारी आवर हैंड। सबको दिखाई दे रहा है ना भाई? चलिए, छोटी सुई हमारी आवर हैंड और जो हमारी बड़ी सुई होती है ये हमारी मिनट हैंड होती है। ये मिनट को बताती है और ये हमारी घंटों को बताती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन का आपको बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। आप घर में हो तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। आप सभी घर में हो, कोई आपको बाहर का काम नहीं है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। अगर आपको दूसरों से अलग बनना है, कुछ अलग बनना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? और ज्यादा बाल और दाढ़ी पे ध्यान मत दो, क्योंकि इस बार कबीर सिंह बनने की तैयारी है लॉकडाउन के चलते। बाकी आगे आप समझ गए होंगे, क्या करें भाई, मजबूरी है, कहीं जा भी नहीं सकते और खुद काट भी नहीं सकते। हाँ तो देखिए जी, तो अब हम देखते हैं हम सबसे पहले क्लॉक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्लॉक, क्लॉक में हम चार चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एग्जाम में हमारी चार चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी है भाई, देखते हैं। एक हमारी होती है इसमें सबसे पहले टू फाइंड टाइम, उसके बाद एक हमारी होती है इसमें एंगल, और एक हमारा इसमें होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज, और चौथी हमारी होती है इसमें लॉस और गेन। ये चार चीजें हमारी क्लॉक के अंदर आती हैं जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। और देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सब कुछ बता के चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से हर चीज बता के चलूंगा, बिल्कुल जीरो से। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस डेडिकेट होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, टू फाइंड टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा ऐसा होता है जैसे कि आपको पूछ लेगा कि बताइए जब घंटे की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी तो हमारा क्या टाइम हुआ होगा। तो इसमें हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारा एंगल होता है इसमें हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई फिक्स टाइम दे देगा और पूछ लेगा बताइए कि 2:30 पर कौन कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और मिरर इमेज में हमारे मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे, आप नोट करते रहिए। अभी तक यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? हाँ तो ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड, और इसमें हमारी जो सेकंड सेकंड बताने वाली सुई होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हम लोगों को, तो इसमें मैंने इसलिए बनाई नहीं है। तो देखते हैं, अगर अच्छा एक आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये जो आवर हैंड है, ये जो आवर हैंड है, ये अगर 3 से 4 तक आने में, मैं आपसे पूछने लगूं कि 3 से 4 तक आने में इसको कितने डिग्री का ये एंगल बनाएगी। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना है, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको इस चीज को। देखिए, यहां से यहां तक आने में इस आवर एंड को, जो छोटी हमारी सुई है, इसको 4 तक आने में ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। चलिए अब हमें यही सीखना है कि हम इसे कैसे निकालेंगे। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, ये जो, एक मिनट, हाँ देखिए, ये जो हमारा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल हमारा कितने डिग्री में बनता है भाई?
360 डिग्री पे। आप सभी को पता होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। ये जो सर्कल पूरा बनता है कितने डिग्री पे बनता है? 360 डिग्री पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सुई है, ये सुई अगर मैं इसको यहीं से घुमाऊं, कहां से? यहां से। इसको सेंटर मान लूं, यहां पे मैंने इसको सेंटर मान लिया, सेंटर। तो मैंने यहां पे इसको मान लिया और यहीं से घूम के चली और यहां तक आ गई, यहां से चली यहां तक आ गई, पूरा सर्कल बना दिया। तो आप मुझे बताइए, जो छोटी सुई है ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है भाई? 12 घंटे। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा 12 घंटे लेती है। तो क्या क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 12 आवर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री? बताइए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया पूरा सर्कल 360 डिग्री और जो घड़ी हमारी, जो छोटी सुई हमारी घूमती है 12 घंटे लेती है। तो 12 आवर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हम देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए, अब हमें 1 आवर, मैं इस 12 को इधर ले गया, ये इधर किस में था? मल्टीप्लाई में था, इधर चला गया। तो ये 360 अपॉन 12 ये हो गया। ध्यान से समझना, 1 आवर इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36, 12 36, कितना है भाई? 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री के। मतलब आप समझ गए होंगे अब आप कि ये जो घंटे वाली सुई है हमारी, ये 3 से 4 तक आने में, मतलब 1 घंटे का रास्ता तय करती है 30 डिग्री में। कितने में? 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री घूमती है हमारी ये सुई 1 घंटे के अंदर। तो ये हमारा आ गया। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये आपको याद करना है, ठीक है? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये अभी जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे बहुत काम आएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहीं पे देखिए एक बार, अगर मैं आपसे पूछने लगूं, हमारा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो देखिए भाई, इसे कैसे करेंगे। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, 1 घंटा बराबर कितने मिनट के होता है भाई? 60 मिनट। हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सिंगल डैश होता है आपको समझना है, ये जो सिंगल डैश होता है इसका मतलब होता है मिनट। क्या होता है? मिनट। और अगर मैं डबल डैश लगा दूं इसका मतलब होगा सेकंड, ठीक है? मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि मिनट आवर, ये नहीं लिखूंगा, या सेकंड। सिंगल डैश का मतलब होता है सेकंड, वो सॉरी मिनट, और डबल डैश का मतलब होता है सेकंड। तो चलिए, ये चीज आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे इसका मतलब होता है मिनट, एम फॉर मिनट, और यहाँ पे हमारा इसका मतलब होता है सेकंड, एस फॉर सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक घंटे में हमारी कितनी मिनट होती है भाई? 60 मिनट। 60 मिनट होती है ना? हाँ जी। तो देखिए 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना होगा भाई? 30 डिग्री। गलत है या सही? सही है। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 आवर बराबर 30 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, शायद नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहीं से आगे कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। हाँ, तो मैं 60 को इधर ले जा रहा हूँ, 60 को यहां से इसके नीचे आ गया, इधर कहीं में था? मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? इधर कितना बचा होगा भाई? 1 मिनट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 60 डिग्री। 30 अपॉन 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? जीरो से जीरो कैंसिल। क्या है भाई हमारा? इधर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ध्यान से सुनना, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है आप लोग समझदार बच्चे हो, केवल आवाज आवाज से ही समझ जाओगे क्या चल रहा है। देखिए 1 डिग्री हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल, और हमारा कितना आ गया भाई? 1 मिनट बराबर 3 टू जा 6, 1 अपॉन 2 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1 अपॉन 2 डिग्री। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा रिजल्ट निकल चुका है। ये भी आपने याद करना है, ये भी आपने याद करना है। तो अब हमारा क्लियर है कि भाई हमारी जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में हमारी 1 अपॉन 2 डिग्री घूमती है। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप नोट कर लेना। देखिए दोस्तों, एक चीज है,
मुझे पता है डायरेक्ट, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको डायरेक्ट भी ऐसे बता सकता था कि 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री और 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। बता सकता था या नहीं? हाँ जी बिल्कुल बता सकता था। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जरा सा भी डाउट ना रहे, कुछ भी डाउट ना रहे। देखिए चीज है, आप याद किया हुआ कभी भी भूल सकते हो, कोई फिक्स नहीं है आपको कभी याद आ गया कभी याद नहीं आया। और यार छोटा सा दिमाग है, कहां तक याद रखोगे? अगर आप एक ही चैप्टर से इतनी सारी चीजें याद कर लोगे तो अभी तो और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, मैथ भी है, कहां तक याद करोगे? तो मेरा मानना है दोस्तों कि चीजों को समझने पे ध्यान दीजिए, चीजों को समझने में ध्यान दीजिए। अगर आप 1% भूलते भी हो, अगर आप 1% भूलते भी हो तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं अगर याद नहीं भी आ रहा है तो मैं कैलकुलेशन से वो चीज निकाल सकूं, कैलकुलेशन से वो चीज निकाल सकूं। तो याद किया हुआ आप कभी भी भूल सकते हो, लेकिन समझा हुआ आप खुद को भूल जाओगे, लेकिन भाई समझा हुआ नहीं भूलोगे। तो इसलिए उसको ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, और याद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताई। तो देखिए हम कहां तक पहुंचे थे, 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब हमारी बात आती है यार, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? कि यार बताओ, जो हमारी घंटे की सुई है, घंटे की सुई हमारी 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो देखिए भाई, अभी यहीं से हमारा रिजल्ट निकलेगा, तीनों रिजल्ट एक ही जगह से निकल गए। देखिए मैंने अभी आपको बताया 1 मिनट बराबर कितने डिग्री था, 1/2 डिग्री, ये हमारा रिजल्ट था मिनट का। अब हमारी बात आई है सेकंड की, तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, डबल डैश मतलब सेकंड, 1 डैश मतलब मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है भाई? हाँ तो देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 मिनट की जगह 60 सेकंड रख दे रहा हूं यहाँ पे, तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा ये, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/, और 60 जब इधर जाएगा तो ये हमारा 2 में क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 120, 120। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 120, तो 120 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट आ गया है हमारा 1 सेकंड में। तो हम क्या समझे कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है, या 1/120 डिग्री घूमती है। तो यहां तक सभी को समझ आया भाई? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट है, इसको भी आप याद करोगे। इससे क्या होगा, अगर आपको ये डायरेक्टली याद हो गया तो आपको क्वेश्चन में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ही, आपको ये पता होगा, आप वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमारी बात आती है मिनट हैंड की। किसकी भाई? मिनट हैंड की बात आती है हमारी। तो चलिए मिनट हैंड के बारे में, हाँ जी देखिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना जी। तो अब बात आती है हमारी मिनट हैंड की। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है, बताइए हमारी मिनट की सुई 1 मिनट घूमने में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो देखिए अभी मैंने बताया पूरा सर्कल 360 डिग्री पर बनता है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, जो बड़ी सुई है ये पूरा सर्कल घूमने में कितने मिनट लेती है भाई? 60 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 60 मिनट। अब हाँ, एक चीज में आप कंफ्यूज हो गए, एक चीज में आप कंफ्यूज हो गए, वो कैसे? यहाँ पे 1 मिनट बराबर, मैं जब हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो भी मिनट बराबर होगा, और ये भी वो जो यहाँ से आएगा ये भी सेकंड बराबर होगा, और जो मैंने आवर हैंड में बताया वो भी सेकंड और मिनट के बराबर ही था। तो आपको ये चीज
बड़े ही ध्यान से समझनी होगी कि मिनट हैंड के लिए सब कुछ अलग है और आवर हैंड के लिए सब कुछ अलग है। जब भी मिनट हैंड की बात होगी तो यहाँ पे मिनट हैंड के रिजल्ट लगेंगे सारे के सारे, और जब आवर हैंड की बात होगी तो हमारे आवर हैंड वाले रिजल्ट लगेंगे। तो ये चीजें आपको बड़ी ध्यान रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना किसी भी तरह का। देखिए, इसलिए मैंने पहले ही जब आवर हैंड करा था तो आवर हैंड डाल दिया था, और मिनट हैंड करा रहा हूं तो मिनट हैंड लिख दिया है। तो देखिए, बताया ना मैंने 360 डिग्री होता है। हाँ जी बिल्कुल 360 डिग्री होता है। कितना मिनट लेती है ये बड़े वाली सुई घूमने में? 60 मिनट। कितना लेती है? 60 मिनट। तो भाई निकालो फटाफट से, मुझे पता है आप लोगों ने मुझसे पहले निकाल दिया। तो 1 मिनट, सॉरी ये तो सेकंड का हो जाएगा ना, हाँ मिनट का लगेगा ना ये तो। हाँ, तो 1 मिनट बराबर ये कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 60। तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 6 जा 36। तो हमारा आ गया भाई 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ये किसके लिए है? मिनट हैंड के लिए। तो हमारा पता लग गया कि हमारी जो मिनट वाली सुई है ये हमारी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। चलिए, ये चीजें आपके क्लियर हैं, ये रिजल्ट है, ये भी आपको याद करना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, तो मैं आशा रखता हूं कि अभी तक आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मुझे पता है कुछ बच्चे तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हम शेयर करने के लिए बोलते हैं, शेयर भी नहीं करते, फुल इग्नोर करते हैं। हाँ, आप लोगों को क्या पता भाई कितनी मेहनत लगती है हमारी एक वीडियो को बनाने में। आपको तो ये शायद पसीना भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, पंखा है लेकिन चला नहीं सकते। आप कहोगे सर क्यों? अगर पंखा चला दिया तो आपको आवाज नहीं आएगी भाई, इसलिए क्या करें, मजबूर है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, फिर भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। शेयर कर दिया करो भाई, आपसे कुछ फीस तो नहीं ले रहे ना हम लोग, आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई शेयर करने के आपके 10 लाख रुपए लगते हो, 100 रुपए लगते हो, नहीं भाई 1 भी रुपया नहीं लगता। आपको सिर्फ क्लिक करना है, उंगली चलानी है, शेयर करना है। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अगर किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए, अब भी कुछ बच्चों ने इग्नोर कर दिया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ, तो अब हमारी बात आती है सेकंड वाली, अब हमारी बात आती है सेकंड वाली। तो देखेंगे भाई, इसमें हमारा ऐसे ही जैसे आवर एंड में बना था ऐसे ही क्वेश्चन यहां से बनता है। बताइए कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, 60 सेकंड इज इक्वल्स टू कितने डिग्री आया था हमारा, कितने डिग्री आया था? 6 डिग्री आया था या नहीं भाई? हाँ जी बिल्कुल आया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 60, और यहाँ पे क्या होगा 6 बन जा 6, तो हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड बराबर 1 अपॉन 10 डिग्री, 1 अपॉन 10 डिग्री। तो ये 2 रिजल्ट हमारे मिनट की सुई से बने और 3 रिजल्ट हमारे आवर की सुई से बने। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। चलिए, आप सभी लोग नोट बना रहे हैं ना? आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं ना? हाँ भाई, बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स ही आपके आगे चलकर काम आएंगे। तो अभी तक हमारे जितने भी रिजल्ट निकले, मैं उन सब रिजल्ट को यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं। देखिए, वो इसलिए क्योंकि अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो उसमें हमारी जरूरत पड़ेगी। देखिए, तो वो बात आती है हमारी आवर हैंड की। आवर हैंड, तो आवर हैंड के हमारे एक था भाई हमारा 1 आवर, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही थी? 30 डिग्री।
उसके बाद हमारा सेकंड थी हमारी 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री घूम रही थी हमारी ये 1/2 डिग्री, ऐसा ही था ना भाई, 1/2 डिग्री थी ना, हाँ यस। तो देखिए, और फिर हमारी थी 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, ये हमारी शायद 1/120 डिग्री, 120 डिग्री, हाँ 1 आवर 30 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा, 60 इसके नीचे ले गए और 30 दूनी 60, ठीक है। और अब बात आती है हमारी मिनट हैंड की। मिनट हैंड, और मिनट हैंड को भी हम लिख रहे हैं, तो हमारा 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है हमारी ये 6 डिग्री, और 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है 1/10 डिग्री। तो देखिए ये सब मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें फायदा देंगी। चलिए अब मैं छोटे छोटे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझने हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, बताइए घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाती है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, घंटे की सुई 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाती है 1/120 डिग्री का। चलो जी ये तो क्लियर है। अब बात आती है हमारी, तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, घंटे की सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है भाई, याद रखना आवर हैंड की बात हो रखी है, आवर हैंड, ठीक है। 40 मिनट, 40 मिनट में हमें क्या बताना है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे रिजल्ट याद है, हमें रिजल्ट उठाना है मिनट वाला। तो मिनट वाला रिजल्ट कौन सा है भाई, 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। तो क्या करेंगे हम जानते हैं। और देखिए आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, जब स्टार्टिंग के आप 4 से 5 क्वेश्चन करोगे, तो सभी में कोशिश करना आप क्वेश्चन करने से पहले क्या करें, फॉर्मूला यहाँ पे लिखे। उससे क्या होगा, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद ही याद हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है हमारा 1/2 डिग्री। तो ये हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री निकालना कितना है 40 मिनट के लिए। तो देखते हैं, तो 40 में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 40 से यहाँ पे, तो कितना हुआ, ये हमारा 40 मिनट हो गया। और 1/2 मल्टीप्लाई 40, तो देखिए कितना होगा, 2 2 जा 4 20। तो ये कितनी बार करा 20 बार, तो कितना आ गया 20 डिग्री। तो 40 मिनट में 20 डिग्री घूमेगी, 40 मिनट में 20 डिग्री का एंगल बनाएगी आवर एंड हमारी। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर मैं साफ कर दे रहा हूं। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में। आप देख सकते हो कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, और 2 शब्द बोलने में ही गला सूख जाता है, और फिर भी आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, फिर भी शेयर नहीं करते हो। जो एक सच्चा स्टूडेंट होता है उसे तो बोलने की जरूरत भी नहीं होती कि आप शेयर कीजिए, उसे पता होता है कि सर हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलने पर भी शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घंटे की सुई 7 घंटे में कितना एंगल बनाएगी। घंटे की सुई 7 घंटे में कितना एंगल बनाएगी। तो देखिए भाई 7 घंटे में बात किसकी हो रही है भाई,
आवर हैंड की, आवर हैंड की 7 घंटे की बात हो रखी है। किसकी? 7 घंटे की। और पूछा है एंगल बताइए। चलिए इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा? आवर वाला। आवर वाला ये है भाई, तो फटाफट से रिजल्ट लगाएंगे। मैंने बताया था करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या करेंगे यहाँ से 7 घंटे के लिए निकालना है, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 7 आवर। और जब इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 7 3 21, 7 3 21, तो कितना हुआ? 210। तो 210 हमारा होगा। तो 7 घंटे में, 7 घंटे में घंटे की सुई 210 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमने रिजल्ट निकाले हैं कितने काम आ रहे हैं हमारे। तो ऐसे ही आप लोगों को याद करने हैं ताकि आप बहुत ही जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ। एक क्वेश्चन है हमारा, घंटे की सुई 42 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? घंटे की सुई 42 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? देखिए सेकंड की बात हो रखी है इसमें, आवर एंड, ठीक है, आवर एंड की बात है। ये लिख दिया मैंने एच। 42 सेकंड में, 42 सेकंड में, डबल डैश है, सेकंड डैश का मतलब बताया था अभी। और क्या पूछा है? एंगल पूछा है भाई लोगों, एंगल पूछा है। तो एंगल हम निकालेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे। कौन सी? सेकंड वाली। तो लगाने से पहले इसको 1/120 डिग्री ये है हमारे। और एक बात का और बड़े अच्छे से ख्याल रखना है हम लोगों को इस चीज का, आवर हैंड की बात हो रही है तो आवर हैंड वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, जब मिनट हैंड की बात होगी तो मिनट हैंड वाले ही रिजल्ट लगाएंगे। देखिए 42 सेकंड के लिए निकालना है तो 42 से इधर मल्टीप्लाई और 42 से इधर होगी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा और ये हमारा इधर हो जाएगा 120 इंटू 42। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब देखिए इसको हम 6 7 जा 42, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 6 2 12। तो ये हमारा इससे डिवाइड हो गया। तो हमारा 42 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना आया? 7/2 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक ये तो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हमारा एग्जाम्पल है मिनट हैंड के लिए है। तो बताइए मिनट की सुई 35 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी? जो मिनट वाली हमारी सुई है वो 35 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? मिनट हैंड, एम फॉर मिनट हैंड, ठीक है। हाँ, और 35 सेकंड, ठीक है। 35 सेकंड में हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। चलिए तो इस बार हम लोग मिनट हैंड में पहुंच जाते हैं और बात किसकी हो रखी है? सेकंड वाली। तो सेकंड वाली ये उठाते हैं और डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/10 डिग्री। तो देखिए 35 सेकंड के लिए निकालना है, 35 से इधर मल्टीप्लाई, 35 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा हमारा 35 और इधर हो जाएगा हमारा 1/10 इंटू 35 और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो कितना हुआ? 35 सेकंड बराबर 7/2। 35 सेकंड बराबर 7/2।
तो ये हमारा आंसर आया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एक हमारा एग्जांपल है, बताइए मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट हैंड की बात हो रही है। मिनट की सुई हमारी 55 मिनट में, 55 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो देखिए भाई लोग कैसे कर रहे हैं इसको, सॉरी 55 मिनट, ये हम ले लेते हैं इसको 50 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 50। तो बताइए 50 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आपको खुद ही ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं, खुद ही अपने दिमाग से बनाने हैं क्वेश्चन, कोई भी टाइम ले लेना आप और एंगल फाइंड कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सब भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए 50 मिनट में हम लोगों को निकालना है कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई? 6 डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 50 मिनट में कितने का बनाएंगे? 50 मिनट और 50 इंटू 6, तो कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो 50 मिनट में हमारा ये बनाएगी 300 डिग्री का। कितने डिग्री का? 300 डिग्री का एंगल बनाएगी। 6 पंजे 30, ठीक है। हाँ, तो 50 मिनट में हमारा 300 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां तक आप लोगों के क्लियर है ना सब कुछ जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं भाई, वरना आवाज आनी बंद हो जाएगी गले से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक बात और है, देखिए कुछ बच्चे हमारे डिमांड कर रहे थे कि सर रीजनिंग की जो बुक है वो किरण की बुक लगवाइए। तो दोस्तों उसके चलते हम लोगों ने, तो इस बार क्या होगा, इस बार हमने रीजनिंग की जो हमारी किरण है इसमें हमारे 9550 प्लस क्वेश्चंस हैं। मतलब इस बुक को करने के बाद, आप देख सकते हो कितनी मोटी बुक है, इस बुक को करने के बाद मुश्किल से ही, मैं नहीं मानता कि आपसे कोई क्वेश्चन बचता होगा। इसमें 9500 प्लस क्वेश्चन है, 9550 प्लस क्वेश्चन है। तो आप जिस बच्चे के पास ये है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी बुक हो आपको उसी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इस बुक से हो या किसी भी बुक से हो, वो आपको हमारे डिस्प्ले पर दिखेंगे, वो आपको हमारे डिस्प्ले पर सारे मिलेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पूरे जितने भी हम क्वेश्चन कराया करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी इस बुक से। तो अब हम कल जो क्लॉक से क्वेश्चन करेंगे, हमारे जितने भी क्लॉक का बेसिक करने के बाद जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम किरण से करेंगे। तो सारे क्वेश्चन क्लॉक के किससे होंगे? किरण से होंगे। तो ये खुशखबरी थी दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ओके बाय बाय, जय हिंद।